लुक एट द बोर्ड। अभी नोट्स को छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। लुक एट द बोर्ड। इन्वायरमेंट, जैसा कि प्लीज सर हम लोग इंडियन इकोनॉमी लर्न करते हैं, अपना छोटा सा यूएसपी बना रहे हैं। जैसा कि मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट करा है, इंडियन इकोनॉमी में एनसीईआरटी टच होना चाहिए और हम वो ही कर रहे हैं जी सर। हमने साइंस में ये कुछ कुछ साइंस वाला है, हमने साइंस में पढ़ा था बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन इन्वायरमेंट। वर्ड याद करेंगे, नोट्स को छोड़ देंगे, वापस ले लेंगे। तो टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, टोटल जो इस प्लैनेट पे होता है प्लैनेटरी, और जो हमको जनरेशन टू जनरेशन मिल रहा है इनहेरिटेंस। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। आप कुछ भी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 1-to-1 अटेंशन है, आप कुछ भी लिखो, ये वर्ड आना चाहिए और अंडरलाइन कर दियो प्लीज। किसके मीनिंग में? इन्वायरमेंट। आ बेटा, टोटल जो प्लेनेट में अवेलेबल होता है प्लैनेटरी, और जो हमें हमारे फोर फादर से मिल रहा है, हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे, दैट इज इनहेरिटेंस। इन तीन को जोड़ लेगा, इट्स द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। बायोटिक, अबायोटिक, एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो आपका जो बोर्ड फर्स्ट है एमसीक्यू बेस्ड है, इस चैप्टर में से एमसीक्यू ज्यादा लिख लीजिए क्योंकि इसमें एमसीक्यू कंटेंट ज्यादा है। Whenever it comes, अभी 5 साल के बाद आएगा, ठीक है ना बेटा? इस चैप्टर में एमसीक्यू कंटेंट ज्यादा है, एमसीक्यू कंटेंट कम है। फर्स्ट चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एमसीक्यू कंटेंट कम है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें कंटेंट ज्यादा है। बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, बताना बेटा। जिसमें लाइफ है ग्रोथ करता है, लाइफ नहीं है ग्रोथ नहीं करता। ओवरव्यू क्या? लाइफ है ग्रोथ करता है, लाइफ नहीं है ग्रोथ नहीं करता। बताना किस में आएगा? रिवर, रिवर, रिवर। आप ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे, अच्छा रहेगा। प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट्स। एनिमल, ह्यूमन बींग्स, प्लांट बायोटिक, एनिमल्स बायोटिक, ह्यूमन बींग्स बायोटिक। टेम्परेचर, टेम्परेचर, soil, temperature, soil, land, mountain, abiotic. Total planetary inheritance, total planetary inheritance is called environment. इन्वायरमेंट के फंक्शन, इंपॉर्टेंस एक ही बात है बेटा, वैसे अलग अलग होता है, लेकिन सरोजा जी क्या फंक्शन करता है, क्या फायदा है, एक ही बात है इस कॉन्टेक्स्ट में। चार फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। एक, हमें रॉ मटेरियल देता है,
सपोर्ट लाइफ, एस्टिमुलेट्स बेस्ड aesthetic services, aesthetic services, raw material, support life, assimilate based, aesthetic services. These are the four function importance of environment in every economist context. Raw material, वुड मिलेगा डेस्क बनेंगे, वुड मिलेगा डेस्क बनेंगे, कॉटन मिलेगा कपड़े बनेंगे, फ्रूट वेजिटेबल पिकल जैम सॉस चिप्स, लोरी नहीं सुना रहा, वुड डेस्क, कॉटन थ्रेड कपड़ा, जूट बैग्स, all the wood, the wood pulp, then paper, fruit, vegetable, pickle, jam, sauce, chips. ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। सपोर्ट लाइफ हमारी लाइफ को दो तरीके से सपोर्ट करता है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड फूड। याद रखना, आपको मेरे को चाहिए फूड, एनिमल को चाहिए फॉडर, FODD, फॉडर, चारा। आपको मेरे को चाहिए फूड, क्या चाहिए बेटा? और जो एनिमल को चाहिए होता है FODD। इसमें हम लोग बात करें अपनी, तो आपको मेरी लाइफ को सपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, वाटर इज अ पार्ट ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, ऑक्सीजन फूड, एस्टिमुलेट रिमूव वेस्ट, एस्टिमुलेट रिमूव, किसे रिमूव करता है? वेस्ट को रिमूव करता है। फिर वो साइंस वाली बात, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल, CO2 एक्सहेल। तो हम जो CO2 एक्सहेल कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में से कौन ले रहा है? प्लांट, ट्रीज। जो वेस्ट मिट्टी में मिल जाता है बायोडिग्रेडेबल, जो वेस्ट मिट्टी में डिसॉल्व हो जाता है बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं डिसॉल्व होता नॉन बायोडिग्रेडेबल। थैंक यू सर। एक सिंपल सी बात रखना, बायो नॉन बायो, जो एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है डिसॉल्व हो जाता है बायोडिग्रेडेबल, वापस नहीं जाता नॉन कितना। सुनो, प्लांट, एक प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल से रिलेटेड जो भी होगा वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोटिक हमारे से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जो भी सामान होगा वो बायो, और जो इनके अलावा है नॉन। रेडी? बायो नॉन बायो। प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ह्यूमन बीइंग से मिलता है, नॉन। मेटल, जवाब दे दे प्लीज। मेटल नॉन, मेटल मेरे से, प्लांट से, एनिमल से नॉन। मैंने वहां पे बोलते ही प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, इनका जो कंपोनेंट है वो बायोडिग्रेडेबल है, बायोटिक से बायो, इसके अलावा नॉन। तो नाम बिठा लेंगे। चलो, प्लास्टिक आपके सामने, प्लास्टिक नॉन, मेटल नॉन, रबर, रबर नाम से मिलता है ना, रबर, प्लास्टिक नॉन, मेटल नॉन, रबर प्लांट से मिलता है। स्किन, मेरी स्किन, स्किन
लीव्स फ्रूट वेजिटेबल पील्स छिलके, फ्रूट वेजिटेबल के पील्स छिलके, लेदर स्किन है, लेदर स्किन है, वुड प्लांट से मिलती है, वुड, रुद्राशंकल भाइयों मैं बुला रहा था, आपने उसको बर्ड अभी छोटी उम्र में कहा है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, उससे गुड्स बनती हैं, हमें हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, फूड देके, ऑक्सीजन देकर, एस्टिमुलेट रिमूव, वेस्ट रिमूव करता है हमारा CO2 और अदर बायोटिक वेस्ट, aesthetic as natural beauty. What is the dictionary meaning of aesthetic natural beauty? Natural, मैं एक मिनट समझ लो, फिर एग्जांपल कोट करूंगा, बताना किसमें आएगा। एस्थेटिक का मतलब नेचुरल ब्यूटी, आप और मैं देखने जाते हैं रिवर, माउंटेन, स्नोफॉल, वाटरफॉल, ये सब एस्थेटिक सर्विसेज में आती है, नेचुरल ब्यूटीज। याद कर बेटा, इसके अलावा कुछ भी लिखोगे चेक नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा हो जाएगा। रॉ मटेरियल लाइफ सपोर्ट करता है, फूड ऑक्सीजन देके, दोबारा मत एक नोट्स में लिखा हुआ है, क्या रिमूव करता है, CO2, बायोटिक वेस्ट, नेचुरल ब्यूटी। चलिए जी, मुझे बताना ये किस फंक्शन में आएगा। रेडी, ध्यान आपका व्हाइट बोर्ड पे है। वाटरफॉल, वॉल्यूम कम, सबका पार्टिसिपेशन, वाटरफॉल एस्थेटिक, ओके, स्नोफॉल एस्थेटिक, वूल से ब्लैंकेट बन गया, बोल रहा है रॉ मटेरियल। फ्रूट वेजिटेबल के पील्स मिलके मैन्योर बन गए, फ्रूट वेजिटेबल के पील्स छिलके मिट्टी में मिलके मैन्योर बन गए, खाद बन गए, एसिमिलेट वेस्ट। आपका मेरा सर्वाइवल, देख के बोल, मेरे को मत देख, आपका मेरा सर्वाइवल, सी बीचेस एस्थेटिक, बायोडिग्रेडेबल एसिमिलेट वेस्ट, लेदर से जैकेट, रॉ मटेरियल। जी, ये टर्म आपने सोशल में काफी बार यूज करी। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन दोनों सेटिस्फाई रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर, सारे रिसोर्स मैं यूज करूंगा तो वो क्या करेंगे, सारे उनके लिए, तो मैं क्या करना है। आशीपुत्र, बैलेंस एक अच्छा वर्ड है, सोच समझ के यूज करना, जुडिशियस सोच समझ के यूज करना का वर्ड है जुडिशियस। नोट को छोड़ दियो, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
जुडिशियस का उल्टा वर्ड होता है अंधाधुंध यूज करना, बिना, रुक जा गुप्ता जी, सोच समझ के जुडिशियस, बिना सोच समझ के रेकलेस। वर्ड डाल अपनी वोकैबुलरी में। लतिका पुत्र, रैशनल, इंटेलिजेंट, नो वेस्टेज, जुडिशियस, बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, रेकलेस। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, याद हो गए? कुल्लू वर्ड याद हो गए? कोमल दीदी, जुडिशियस, रेकलेस अपोजिट वर्ड्स है। अब मैं 3 टॉपिक्स करवा रहा हूं, इसमें से बनता है एमसीक्यू, मुझे जो लगता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीथेन, साइंस वाली बात, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये कहां से रिलीज होती है? फॉसिल फ्यूल को जलाने से, फॉरेस्ट काटने से। लर्न कर। कौन सी गैसेस? कहीं बर्डन का ग्रीन हाउसेस, तो टिक के लगा के आती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस 3 है, कौन कौन सी है बेटा? मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस कहां से निकलती है बेटा? फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटते हैं। लर्न कर। चारवी पुत्र, मीथेन, CH4 मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैस 3 है, मीथेन विच इज CH4, ये कभी नहीं भूलेंगे। मीथेन, CH4 कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू चार्ली बेटा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैसेस कहां से? फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन। 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इधर देख ले, इधर इधर इधर। 1.1 डिग्री F फ़ारेनहाइट या 0.6 डिग्री C टेम्परेचर। ढूंढ लो, ढूंढ लो। 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से आइस मेल्ट होती है। देखो, जब इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस मेल्ट होगी, वो पानी कहां जाएगा? सी में जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। हम सोचते हैं क्या हो गया, टेम्परेचर 46 हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये टेम्परेचर रेज हो रहा है एवरेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर कभी टेम्परेचर 42 45 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरे कंट्री का बढ़ जाना इतना 1.1 डिग्री या 0.6, आइस मेल्ट होगी, वो पानी कहां जाएगा? सी में, सी लेवल इंक्रीज, फ्लड। इसको इसको रोकने के लिए एग्रीमेंट हुआ है जापान में। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जापान में एग्रीमेंट हुआ, क्योटो एग्रीमेंट 1997। क्लास वाइंड अप हो जाएगी, सैटरडे क्लास होगी, संडे क्लास जाएगी भाड़ में।
या फिर ग्रीन हाउस गैस 3 मीथेन NO2 CO2 कहां से रिलीज होती है? फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन। कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है अर्थ का? 1.1 डिग्री ऑफ डिग्री सी। इसको रोकने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है कहां पे? क्योटो जगह 97 पे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे, लेकिन सिर्फ लिखा गया, एक्टिवेट कुछ नहीं हुआ। लर्न कर, सुन रहा हूं, लर्न कर। दो बातें और है जल्दी। अनन्या, कृष, गगन, तन्वी, हर्षदा, पीयूष, निश्चित। सर क्योटो एक जगह है जापान में जहां पे एग्रीमेंट हुआ है कि हम सारे डेवलपिंग बैकवर्ड ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे। तो जगह का नाम हो गया क्योटो से क्योटो एग्रीमेंट। इसको रोकने के लिए हाँ, कभी भी देखो, अगर किसी कंट्री को बताना होता है कि आप लोग ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट निकाल रहे हैं, गैस को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुट तो बोलते हैं तूने प्रॉमिस किया था, क्योटो में क्या हुआ? ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था जो सब कंट्री ने साइन करा यूएनओ के कहने पे, क्योटो, कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। जैसे न्यू दिल्ली जगह है, मुंबई जगह है, तो न्यू दिल्ली एग्रीमेंट, मुंबई एग्रीमेंट इन द सेम है क्योटो एग्रीमेंट 97। किसको रोकने के लिए? मैक्सिमम कंट्री ने साइन करा था, कुछ भी नहीं हो रहा। मैक्सिमम देश जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज, इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस, ऑल दैट। सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। दो और करवाने हैं। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। 1 2 3 4 5 points as regards to global warming. Done? सुनो भाई, रेडी? कोहली साहब, घड़ी देख के 1 मिनट। ग्लोबल वार्मिंग एक गैसेस का स्पेसिफिक नेम है। कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस। कितनी होती है? कितनी होती है? मीथेन, जो कभी नहीं भूलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2। ये गैसेस कहां से रिलीज होती है? डिफॉरेस्टेशन, वो मेजर सोर्स है डिफॉरेस्टेशन। अभी तक अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है? 1.1 डिग्री F, 0.6 डिग्री C। कहां पे एग्रीमेंट हुआ? जगह का नाम क्योटो एग्रीमेंट। हो गए 5 पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट सीरियस इशू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन। देख बेटा, ओजोन, ऑक्सीजन, ओजोन, ऑक्सीजन, ओजोन डिप्लीशन। इसको रोकने के लिए एग्रीमेंट हुआ था कनाडा में, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, अगर आप लोग क्रिकेट फैन है, कनाडा में, एक मिनट, एग्जैक्टली कनाडा में जो आईपीएल होता है वो मॉन्ट्रियल में ही होता है, वहां का क्रिकेट स्टेडियम कनाडा में। चलिए, तो क्योटो ओजोन के लिए, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा। नाम इसलिए करेंगे भाई, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, क्योटो कहां के लिए? क्योटो एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, और ओजोन डिप्लीशन के लिए बेटा ये बता रहा हूं।
लिख रहा हूं बेटा, वेट कर लेगा, अच्छी बात है। ओजोन लेयर अगर हट रही है तो नीचे आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेस। ओजोन लेयर हट रही है, हमने पढ़ा भी था, ओजोन होल हो चुका है। भगवान का भला करे, भगवान भला करे, ओजोन होल हुआ है अंटार्कटिक में, जहां पे कोई बंद नहीं हुआ। नहीं, मीडिया 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 में सुना, पंजाब केसरी, एबीपी बस। सर देखो, अगर ओजोन होल जो हुआ है वो अंटार्कटिक में, वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम है, वहां पे पोलर बियर्स रहते हैं, और एग्जैक्टली, और अगर ये ओजोन होल हो जाता न्यू दिल्ली में, मैं कह रहा हूं चाइना में हुए, जिसने कोरोना फैलाया वहां पे हुए। अब लेकिन ऐसे मत बोल देना कि सर एग्जामिनेशन टाइम पे हो गए, यहाँ पे जहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर पड़े वहां पे हो जाए इंशाल्लाह, है ना कोहली साहब। ओजोन लेयर हट रही है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे आ रही है, स्किन कैंसर। इन्हें डिप्लीट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक मिनट, लेयर का नाम क्या है? मिक्स मत, लेयर का नाम हट गई तो नीचे कौन आ जाएगी? यूवी। उससे क्या होगा? कैंसर। इसको हटाने वाला कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर जो स्प्रे वाली चीज होती है उसमें CFC होता है। स्प्रे, CFC के बिना स्प्रे होएगा ही नहीं। लिसन टू मी, जो भी स्प्रे वाली चीजें हैं CFC के बिना स्प्रे हो ही नहीं सकता। आपका डीओ, आपका परफ्यूम, आपका वो जो हम लोग बर्थडे पार्टी में स्मोक, वो भी सर स्प्रे का प्रेशर आता ही है CFC से। रेफ्रिजरेटर, AC, CFL अलग है, इट्स CFL, CFC, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो लिख देते हैं, AC में यूज होता है, थैंक यू सैनिटाइजर, लिख देते हैं नो CFC। बेटा CFC के बिना वो प्रेशर बनेगा ही नहीं जिससे वो गैस रिलीज हो सके। तो गवर्नमेंट ओजोन O3 डिप्लीट हो रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नीचे आ रही है, स्किन कैंसर किस वजह से डिप्लीट हो रही है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितनी भी स्प्रे वाली चीजें होती है उनमें CFC होता है, उसके बिना स्प्रे हो ही नहीं सकता। साइंस वाले बंदे से पूछ लेना, सच में ठीक निकलेंगे। 5% लेयर डिप्लीट हो चुकी है, 5% लेयर डिप्लीट हो चुकी है। फोम, शेविंग जेल, परफ्यूम्स, और ये जो 5% डिप्लीट हुई है 1979 से 1990, इन सालों के बीच में, उसके बाद हमने स्टडी करना ही बंद कर दिया जी। 79 से 90 के बीच में 11 सालों में 5% डिप्लीट हुई है, उसके बाद स्टडी करना बंद कर दिया, नहीं डिप्लीट हो रही। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया है इसको बैन करने के लिए, कनाडा में है। एक बात कह रहा है अंटार्कटिक में क्यों हो गया, देखो एक बात सुनो, यहां से वेपर उड़ेंगे, अब जहां जाके एक्यूमुलेट हो गए वो तो रैंडम हो गए ना, वो तो किस्मत खराब थी उनकी, वहां जाके एक्यूमुलेट हो गए, वहां पे होल हो गया। थोड़ा सा था कि हमने जानबूझ के वो जा रहा पर जब पाकिस्तान जा ऐसा थोड़ा हुआ, समझो ना,
ये क्रिश खेल रहे हैं मेरे साथ, क्रिश तो बाई चांस भाई ऊपर जाके जहां मर्जी वो तो चाहे उत्तम नगर में हो जाए, सुभाष नगर में हो जाए, तो बाई चांस उनकी किस्मत खराब वहां पे हो गया, हमने ऐसे नहीं करा था, ठीक है ना? करके दिखाओ हाथ कर पे। दीदी आ जाओ दीदी। ओजोन डिप्लीशन, अल्ट्रावायलेट रेस, स्किन कैंसर किस वजह से? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस पे होते हैं? फोमिंग जेल, परफ्यूम। अब तो एक और आ गया, सैनिटाइजर, एक और, चलो जी स्प्रे 79 से 90 के बीच में 5% लेयर गई, उसके बाद हमने स्टडी करना बंद कर दिया, ठीक हो जाएगी अपने आप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में एग्रीमेंट साइन हुआ, अच्छा सर इसका कोई एक ईयर नहीं है क्योंकि एक बार मीटिंग में फिक्स नहीं हुआ सर, उसका एक ईयर था, इसका एक, क्योंकि एक साल में बात फिक्स 5, 10, 20, 50 साल, जैसे आपकी बात एक बार में फिक्स नहीं हुई थी, समझ चलिए कोई बात नहीं, समझ ना, कम से कम 5-10 बार ट्राई करा फिर आपकी बात फिक्स हुई, ठीक है जी जी आर जी, कोई बात नहीं, आपकी पहली बार फिक्स होगी, याद हो गया? सुनू लतिका दीदी, देखो हील ये कोई पैच वर्क थोड़ा है, कैसे हील होगी? कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, हमारे पास बिगाड़ने का तरीका है, रेक्टिफाई करने का तरीका नहीं है। अब एक बात कोई पूछे, आप कह रहे लॉकडाउन में अंटार्कटिक में हील हो गई, किसने सर्वे करा? स्ट्रेटोस्फीयर में जाके देखा? क्या वो बंदे अंटार्कटिक गए और वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में गए, देखा? कोई रिसर्च है? रैंडम है, कुछ भी बोल दो। एग्जैक्टली, शी इज राइट, क्या पता और जगह भी हो चुका। लाइन को कंक्लूड करता हूं, ये चीज कंक्लूडिंग लाइन, सबसे ज्यादा किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो पंजाब हरियाणा में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। सबसे ज्यादा जो कैंसर पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली स्किन कैंसर, हरियाणा पंजाब, क्योंकि उनको पता है नहीं वो डीडीटी यूज कर रहे हैं, मास्क कैसे पहनते हैं, कपड़े वापस धोने हैं, बस इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है बेटा, जो नोन टू बंदे हैं हरियाणा पंजाब के बेटा बेटी शादी नहीं कर रहे कि तेरे डीएनए में तो कैंसर वाले नहीं चले गए जी बेटा, आप हंस रहे हैं, उनसे पूछो ना बेटा, मेन रूट कॉज हो गया कैंसर का हरियाणा पंजाब बिकॉज ऑफ रैकलेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। चलिए जी, आज की सभा समाप्त होती है, जय हिंद, बाय बाय।